नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की पार्ट संख्या 19, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की पार्ट संख्या 19। इससे पहले कि दोस्तों यदि आपने 18 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जा करके देखिए। एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक लेवल से शानदार क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति क्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर 4 आकृतियां दे रखी हैं। इसके बाद जो 5वीं आकृति आएगी, इस आकृति को इस ऑप्शन में से हमको बताना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जापान जिस प्रकार टोक्यो से संबंधित है तो पुर्तगाल किससे संबंधित हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि पुर्तगाल किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आज लगभग टॉप 15 क्वेश्चनों में कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम जिनमें से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और हरियाणा पुलिस, इसके अतिरिक्त दोस्तों केंद्र लेवल का कोई एग्जाम जैसे आपका CISF, CRPF, ठीक है, इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम, दोस्तों इन सभी एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो दोस्तों आपके लगभग सारे क्वेश्चन यदि आप कर आते हैं, बहुत सरल होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इससे आपके लगभग सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। और ये सिलेक्शन के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको लगभग सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आज इस क्लास को पूरा देखिएगा। इससे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। पिछली रात को यानी कि हमने 16 अगस्त को ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और इतना आप सभी ने प्यार दिखाया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके लिए निरंतर क्लासेस लाते रहेंगे, निरंतर रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जापान जिस प्रकार टोक्यो से संबंधित है तो पुर्तगाल किससे संबंधित हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो टोक्यो है ये जापान की क्या है? कैपिटल है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, कैपिटल है, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये क्या है? राजधानी है, ठीक है। उसी प्रकार हमको बताना है कि जो पुर्तगाल की राजधानी होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्यूनस आयर्स की, तो दोस्तों याद रखेंगे जो ये जो आपका ब्यूनस आयर्स है, ये जो आपका ब्यूनस आयर्स है ये आपका होता है अर्जेंटीना की राजधानी। कहाँ की? याद रखेंगे दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी है, जबकि पुर्तगाल की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी लिस्बन हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है और इसकी जो राजधानी है वो आपकी लिस्बन है, जबकि एथेंस की बात की जाए ये दोस्तों आपकी ग्रीस की राजधानी है। कहाँ की? ग्रीस की। इसके अतिरिक्त नैरोबी दोस्तों आपकी केन्या की राजधानी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जिस प्रकार आपका जापान टोक्यो से संबंधित है उसी प्रकार पुर्तगाल आपका किससे संबंधित हो जाएगा? लिस्बन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार PURSE का संबंध UPRES से है उसी प्रकार रेजर का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। पर्स का संबंध यदि इससे है तो बताना है कि रेजर का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है पर्स। क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पर्स लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या लिखा है? पर्स। और इसमें इसने लिखा क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है UPRES, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो किया है दोस्तों, यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं उन सभी में क्या किया है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर सभी अक्षरों में हेरा फेरी की गई है। किस प्रकार से हेरा फेरी की गई है, तो देखिए दूसरा जो अक्षर था वो आपका पहले स्थान पर आ गया, जबकि पहला वाला दूसरे पर पहुंच गया। उसी प्रकार आर आपका एज इट इज रहा, जबकि जो एस था वो लास्ट में पहुंच गया और जो लास्ट का ई था वो सेकंड लास्ट पर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमको रेजर में करना है। किस में करना है दोस्तों? रेजर में। तो रेजर को हमने इस प्रकार से लिखा RAJOR, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड लेटर है, जो आपका सेकंड लेटर ए है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जबकि जो दोस्तों आपका आर जो फर्स्ट लेटर है ये सेकंड स्थान पर पहुंचा जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपका जे है, जे आपका एज इट इज यहीं पर रहने वाला है, जबकि जो ओ है दोस्तों ये आपका लास्ट में पहुंच जाएगा। जो आपका ओ है ये, एक मिनट, ये आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, जबकि दोस्तों जो आपका आर है ये आपका सेकंड लास्ट पर आ जाएगा, ये आपका सेकंड लास्ट पर आ जाएगा। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन बनेगा ARJRO, ए से शुरू होने वाले सारे ऑप्शन है, उसके बाद आर आ रहा है तो इसमें क्या है? इसमें आर नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जे आ रहा है दोस्तों, तो जे यहाँ पर भी नहीं है और जे यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ARJRO,
ARO, ठीक है, ARZRO एक सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जे लिखा है तो जे ही होना चाहिए, यहाँ पर भी मिस टाइपिंग है, ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर नंबरों की हेरा फेरी की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर बात करें विषम संख्या की कौन सी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर 12 का संबंध 39 से दे रखा है, 15 का संबंध 46 से दे रखा है, उसी प्रकार 9 का संबंध 28 से, जबकि 8 का संबंध 25 से है। तो आप लोग इसको यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का सिंबल चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का एक ट्रिक चल रहा है, जिसमें कह रहा है दोस्तों 12 का यदि मल्टीप्लाई करें 3 में और क्या कर दें हम लोग +3 कर दें, 12 का मल्टीप्लाई 3 और +3, इसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे कह रहा है 15 का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और प्लस में क्या आया, इस बार 1 आया है, ठीक है, इस बार प्लस में 1 आया है। अगर नीचे देखें तो नीचे आपका कह रखा है मल्टीप्लाई 3, 9 का यदि गुणा करेंगे 3 में और इस बार भी आपका +1 आया है। आगे भी दे रखा है यदि 8 का गुणा 3 में करेंगे, यदि 8 का गुणा 3 में करेंगे तो इस बार भी +1 आएगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं जो आपका भिन्न ऑप्शन दे रखा है वो आपका विषम कह सकते हैं, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाई 3 हुआ है और यहाँ पर +3 हुआ है, लेकिन अन्य सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं बी सी डी में यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 तो हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सभी में अन्य की तुलना में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ऑप्शन ए की तुलना में। तो इस प्रकार से विषम हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शब्द यूटोपियन के अक्षर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको अक्षर युग्म बनाने हैं। पिछले कुछ क्लासों से हम अक्षर युग्म के शानदार एक ना एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से यूटोपियन में बनाना है। किस में बनाना है, तो आप कहेंगे सर यूटोपियन में। किस में बनाना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, UTOPII, इसके बाद क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। इसको नंबरिंग दे देते हैं, तो यदि ये नंबर दें तो 21, उसके बाद 22, उसके बाद दोस्तों आप कहेंगे ओ होता है 15 पर, उसके बाद पी होता है आपका 16 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर और ए होता है 1 पर, ठीक है, और इसके अतिरिक्त एन आपका 14 पर होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे। जब इसमें पेयर बनाने की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, आप इसको देखेंगे। कह रहा है दोस्तों जैसे ही हम 21 से चले, 21 से आता है 20, नहीं आता है दोस्तों, 21 से 22 आता है, ठीक है। तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि कोई भी पेयर यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए 20 को जैसे ही देखें, 20 को जैसे ही उठाया हमने, 20 से इस साइड तो कोई आपको आगे बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इसी साइड एक पेयर दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं जो पेयर बना हमारा पहला वो आपका 20-21 का बना। कौन बना, 20-21 का, ठीक है, एक पेयर बन चुका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे कह रहा है 15, ठीक है। 15 को देखें तो इस साइड कोई 15 से 16, 17 तो आ नहीं रहा है, लेकिन इस साइड जैसे ही देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 15 के बाद 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 के बाद 16 है। देखिए यहाँ पर एक और पेयर बन गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे ही 16 को पकड़ेंगे तो 16 के बाद 17, 18, 19 तो कोई पेयर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 17, 18, 19 कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर 9 को पकड़ते हैं तो 9 के बाद 10 आता है, 11, 12, 13 कोई पेयर नहीं बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखें 9 के बाद 10, 11 तो भी कोई पेयर नहीं है। 1 के बाद चेक करें तो 1 से कोई नंबर इतना बड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 से पेयर बना सके, क्योंकि सारे के सारे बहुत बड़े हैं और एक बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पर 14 से देखते हैं तो 14 के बाद आता है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के 20, 19 के बाद 20, तो यहाँ पर एक भी पेयर नहीं बनना, यानी कि हमारे केवल 2 के 2 पेयर मिले। कौन कौन से मिले, एक 20 से 21 का पेयर मिला, जबकि दूसरा 15 से 16 का मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो यूटोपियन है शब्द, जो ये आपका यूटोपियन दे रखा है, इस यूटोपियन में केवल आपके 2 पेयर सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 2 पेयर बन रहे हैं, एक 20-21 का, एक 15-16 का। इसको आप लोग अच्छे से याद रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है शब्द लेसा शब्द का प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात कर लें लेसा की, क्या कह रहा है, लेसा नाम का कोई शब्द दे रखा है, या कौन सा दे रखा है, LESA, ठीक है। इसमें हमें क्या बनाना है दोस्तों, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए ये जो आपको 4 अक्षर दे रखे हैं, इनमें से हमें कोई ना कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। तो अर्थपूर्ण शब्द हम किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 आपको क्या दे रखे हैं, बॉबल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बॉबल, यानी कि स्वर दे रखे हैं। इन यदि स्वरों की हेरा फेरी करें तो स्वर, जब भी स्वर आ जाए आपके किसी अक्षरों के पेयर में स्वर आ जाए तो उससे कोई ना कोई एक नया शब्द जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेसा। तो लेसा को क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर आप इसको लिखिए LAES। तो इस प्रकार से कोई शब्द बनेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है सर क्या बनेगा। देखिए
EAS इस तरह का कोई शब्द नहीं होता, तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका शब्द नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है एस, तो एस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों ई लिखेंगे, ठीक है, ई लिखेंगे तो एक बनेगा एल, ठीक है, लास्ट में एल लिख देंगे, तो ये हमारा एक बन जाएगा सेल। क्या बन जाएगा? सेल, ठीक है, ये सेल शब्द होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक इसके अलावा एक और कोई शब्द होता है, इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा? क्या इस तरह से कोई शब्द बन सकता है? इस तरह से, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन इस तरह से एक शब्द बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यदि ए को ए रहने दें और एल को पहले ई को बाद में लाएं तो यहाँ पर भी सेल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सील लिखा है और यहाँ पर सेल लिखा है, ये दोनों के दोनों दो शब्द बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई आप बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, यदि इसके अतिरिक्त भी आप कोई शब्द बना सकते हैं तो दो कमेंट बॉक्स में और बताइए, ठीक है, दो बन चुके हैं, तीसरा यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमको तो दो ही दिखाई दे रहा है, क्या इस प्रकार से कोई शब्द बना सकते हैं? एस के बाद लिखें ई के बाद लिखें ए, इसके बाद एल लिख दें, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर भी एक शब्द बन रहा है, ठीक है, आप इसको गूगल करेंगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित क्या आएगा? इससे संबंधित आएगा दाढ़ी। क्या होता है? दाढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब तीन अक्षर आपके शब्द बन चुके, कौन कौन से? एक तो SAEL बना, एक SEAL बना, एक बना SALE, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन शब्द बन चुके हैं, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इन मीनिंग को गूगल पे सर्च करके देखना है, इनका अर्थ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने शब्द यहाँ पर बना दिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में अब फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है जबकि ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये बताना है हमको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे क्या लिखना, सबसे पहले लिखना है आ, उसके बाद क्या लिखा है? फास्ट लिखा है, ठीक है, फास्ट लिखा है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है? ट्रेन लिखा है, क्या लिखा है? TRAIN, ठीक है, ट्रेन लिखा है और इसको लिखा क्या गया है? 158, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर लिखा है ट्रेन, क्या लिखा है? ट्रेन, ट्रेन के बाद क्या लिखा है? टू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? मुंबई, ठीक है, ट्रेन टू मुंबई लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या पूछा है? ट्रेन का कोड पूछा गया है। जब ट्रेन का कोड पूछा गया है तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ये आपका ट्रेन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ट्रेन लिखा है, लेकिन यहाँ हमने ट्रेन टू मुंबई का कोड नहीं लिखा है। ट्रेन टू मुंबई का कोड है 931, क्या है? 931, ठीक है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रेन है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में भी ट्रेन है। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा अक्षर है जो समान आ रहा है? तो आप कहेंगे सर एक आ रहा है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक है। इस प्रकार से हमारे ट्रेन का जो कोड हो जाएगा वो आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रेन का कोड एक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोड भाषा का शानदार प्रश्न है, ठीक है, तो ट्रेन का कोड एक हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है? इस श्रृंखला में दोस्तों हमको गलत पद बताना है। क्या बताना है दोस्तों? गलत पद। और गलत पद किस प्रकार से बताएंगे इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3 के बाद आया है 7 और उसके बाद 17 आया है, 41 आया, उसके बाद क्या है दोस्तों? 85 आया, उसके बाद 79 आया। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, आप लोग इसको बताएंगे हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अंतर देखा जाए तो अंतर देखा जाए, यहाँ पर 4 का अंतर है, आगे दोस्तों 10 का अंतर है, आगे देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, कितने का? यहाँ पर 24 का अंतर, ठीक है, 24 का अंतर दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों कहेंगे आप लोग यहाँ पर दे 44 का अंतर, ठीक है, और आगे यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है, तो इस प्रकार से हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, अंतर के माध्यम से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। यदि इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में देखें, यदि मल्टीप्लाई के रूप में देखें, देखिए यहाँ पर हम सीरीज लिख रहे हैं, ये लिखा है 3, इसके बाद क्या लिखा है? 7 लिखा है, उसके बाद दोस्तों 17 लिखा है, उसके बाद आपका 41 लिखा है, उसके बाद आपका 85 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद 179 लिखा है। अब इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है? 3 दूना का 6 और 1 कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई 2 करें, यदि मल्टीप्लाई 2 करें दोस्तों, और अब इस बार क्या हुआ है? +3 हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 3। और आगे दोस्तों क्या करेंगे? इस बार भी हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। यहाँ पर ये इसका है, ठीक है, ये आगे वाले का है, और ये वाला मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 1 था, 3 था, और आगे हो जाएगा 5, ठीक है, आगे हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से 17 दूना का 34, 5 39 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो 39 समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 41। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर भी जैसे ही हमने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या हो जाएगा? आपका 170 हो जाएगा, और प्लस में 9 है, ठीक है, तो प्लस में 9 है। अब आगे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होना चाहिए आपका 39 यदि रखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस यहाँ पर 5 हो चुका है, तो 7 रख देना है हमको। 39 दूना का हो जाता है 78, और 78 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे, 78 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 85, ठीक है, तो यहाँ पर 85 दे रखा है। इस प्रकार से जो आपका गलत है, जो इस श्रृंखला में गलत है पद, वो आपका 41 है, यानी कि यहाँ 41 के स्थान पर आना चाहिए 39, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर चल रहा है, ये आपका गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 3 गुणा
2 + 5 गुणा 2 + 7 गुणा 2 + 9, इस तरह से क्या बन रहा है, पेयर चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इस श्रृंखला का जो गलत पद होगा दोस्तों वो आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक शानदार क्वेश्चन था और लेटेस्ट सवाल पूछा गया है अभी हाल ही में एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी एक श्रृंखला का शानदार क्वेश्चन है और इसमें हमें लुप्त पद बताना है। क्या बताना है? लुप्त पद बताना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमने सर आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इनको काउंटिंग करना है। यदि काउंटिंग नहीं करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आप गलत कराएंगे, ठीक है। तो इनको काउंटिंग करना जरूरी है। देखिए काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कुल मिलाकर के आपको कुल 16 अक्षर मिले, 16 संख्याएं मिली, या कह सकते हैं 16 क्रम मिले। तो 16 को तो हम सीधा बांट लेते हैं 4 गुणा 4 में। कितने में? 4 गुणा 4 में, यानी कि 4 गुणा 4 का पेयर बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 का जैसे ही पेयर बनाते हैं, देखिए आप लोग इसको अच्छे से 4 4 का पेयर, यहाँ पर देखिए आप इसको देखेंगे ये 4 का पेयर बन रहा है, ठीक है। ये 4 4 का पेयर बन चुका है। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 लिखा है, ठीक है। और यहाँ भी 1 2 लिखा है, लेकिन आगे वाले में क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर हम 3 भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर 3 4 तो आ गया, 3 4 आ गया, लेकिन 1 के आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 4 दे रखा था ऑलरेडी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसको भी 4 से फिल कर देते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर सभी में 1 दे रखा है, तो लास्ट वाले में 1 फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या फिल किया है हमने क्या क्या फिल किया है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो 3 फिल किया है, उसके बाद 2 फिल किया है, और उसके बाद 4 किया है, और उसके बाद 1 किया है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 41 इसमें हमने फिल किया। और ये जो पेयर चल रहा था दोस्तों, ये आपका 1234 का चल रहा था, 1 2 3 4 का चल रहा था। कितने का? 1 2 3 4 का सभी में पेयर चल रहा था। टोटल 16 नंबर थे, इनको हमने 4 गुणा 4 में बांट लिया, ठीक है। 4 गुणा 4 में बांट लिया, तो इस प्रकार से हमारा जो पेयर बना वो 1 2 3 4 का बना। और इसमें जो हमने फिल किया है वो 32 41 किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय करती है। यानी कि कोई ए स्थान पर बैठी है प्राची, और वहां से उठकर वो चलती है बी स्थान तक, और बी स्थान तक उसने कुल मिलाकर के 10 फीट की दूरी तय की। अब कह रहा है दोस्तों वह दाएं मुड़ी और होगा, यहाँ पर औरत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर और होगा, वह दाएं मुड़ी और 3 फीट चली, फिर वह दाएं मुड़ी और 14 फीट चली। अब वह अपने स्थान ए से कितनी दूर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई ए स्थान है, ए स्थान में क्या कह रहा है दोस्तों, प्राची नाम की कोई लड़की है, P4 मान लीजिए, ये प्राची है, ठीक है। प्राची कहाँ पर बैठी है, ये आपका स्थान है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए स्थान से चलती है प्राची, कहाँ? पूर्व की ओर, ठीक है। पूर्व की ओर जब भी बनाना हो तो इस प्रकार से आप प्लस बनाइए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। इसको बनाइए, तो ईस्ट में जाना है तो इस प्रकार से हम ईस्ट में चले जाएंगे। और कितनी दूरी तय की प्राची ने, तो कह रहा है क्वेश्चन में 10 फीट तय की। कितनी? 10 फीट, ठीक है, 10 फीट थे। अब कह रहा है दोस्तों वह दाएं मुड़ी, और जब भी कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करेगा और वो दाएं मुड़ेगा तो हमेशा वो साउथ में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? साउथ में जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है दाएं मुड़ी और 3 फीट चली, ठीक है, 3 फीट चलनी है। अब दाएं तो मुड़ गई और इसको 3 फीट भी चला दिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कितनी चल गई? 3 फीट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ती है, और जब भी किसी व्यक्ति का दक्षिण में अब हो जाएगा और वह अपने दाएं मुड़ेगी, जब भी उसका मुख दक्षिण में होगा तो दाएं मुड़ेगी, तो वो अब इस तरह से चली जाएगी, इस साइड, ठीक है। किस साइड चली जाएगी? पश्चिम की साइड चली जाएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जिसका मुंह दक्षिण की ओर होगा और वो पश्चिम की ओर चली जाएगी जब वो दाएं मुड़ेगी। और दोस्तों क्या रहा है कि यहाँ पर वो 14 फीट चली है, ठीक। कितनी चली है? 14 फीट चली है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इसको क्या चला दिया? 14 फीट चला दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी चली थी 10 फीट। कितनी चली थी? 10 फीट, ठीक है। और जैसे ही इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, इसको हम डैश डैश जैसे मिलाते हैं, ये लाइन, इस लाइन को जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी, ये दूरी, ये आपस में समान हो जाएंगी, ये 3 फीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो दूरी होगी दोस्तों, ये जो दूरी होगी, ये और ये वाली, ठीक है, ये जो दूरी होगी ये आपकी समान हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 फीट। तो अब यहाँ पर शेष कितनी रह जाएगी? 4 फीट रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 4। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और हमको बताना क्या है? ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। इस बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से यहाँ पर बी स्थान था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रही? बिंदु ए से लास्ट पॉइंट तक की बतानी है, यहाँ तक की दूरी बतानी है, ठीक है। ये तो हमको मिल चुकी है 3 फीट, इसके अतिरिक्त ये भी मिल चुकी है 4 फीट। अब बतानी कौन सी है सर? ये वाली बतानी है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली दूरी बतानी है, ये जो दूरी है। तो आपने देखा होगा जो 888 होता है, जो ट्रिपल होता है वो आपका कितने का होता है? 3 4 5, सबसे छोटा 888 होता है, ठीक है। ये होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 888 जो होता है 3 4 5 का होता है। यहाँ पर 3 आ चुका है,
और यहाँ पर 4 आ चुका है, तो कितना बचा, 5 बचा है। इस प्रकार से हमारी जो दूरी होगी वो 5 फीट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, कैसे आई है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कैसे आई तो इसको देखिए आप लोग। ठीक है, जैसे ही 3 दूरी थी तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर आगे 4 थी तो 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और बराबर कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और जैसे ही कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये दूरी आपकी 5 आ जाएगी। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। क्या कह रहा है दोस्तों, कोई विनोद नाम का व्यक्ति है, वो फोटो की ओर इशारा कर रहा है। कोई फोटो है और कह रहा है दोस्तों, विनोद कह रहा है यह मेरी पत्नी, यह जो फोटो है यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री और उसकी भी पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार के जब भी फोटो या संकेत वाले क्वेश्चन आए, इसको अपने आप रिश्तेदारी से, माता पिता से, बुआ फूफा से, सभी से रिलेट करके सोच डालिए। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे। मान लीजिए ये कोई विनोद है, क्या है, ये आपका विनोद है, और विनोद क्या कह रहा है, कोई फोटो वाली लड़की उसको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मान लीजिए ये फोटो वाली लड़की है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये फोटो वाली एक लड़की है जो विनोद इसको देख रहा है और क्या कह रहा है, यह जो है ये विनोद की पत्नी कह रहा है, यह है मेरी पत्नी यानी कि विनोद की पत्नी। तो विनोद की शादी करवा दीजिए। तो विनोद की हो गई यहाँ पर एक पत्नी। ठीक है, ये हो गई पत्नी, और इसके लिए क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि पत्नी है या औरत है तो नेगेटिव लगाया जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है मेरी पत्नी की माता यानी कि पत्नी की माता कहाँ पर आएगी, ऊपर पीढ़ी में आ जाएगी। ठीक है, तो पत्नी की जो माता होगी यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। पत्नी की माता होगी तो क्या हो जाएगी, ये भी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री यानी कि ये जो माता है पत्नी की, इसकी जो एकमात्र पुत्री हो जाएगी वो तो विनोद की पत्नी ही हो जाएगी। लेकिन आगे भी कह रहा है एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है, ये जो पत्नी है विनोद की, इसकी भी पुत्री है। ठीक है, जो देखिए एक बार फिर से सुनिए, विनोद कह रहा है कि मेरी पत्नी हो गई ये वाली। ठीक है, ये वाली। अब कह रहा है मेरी पत्नी की माता, तो ये हो गई। अब कह रहा है मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, तो माता की एकमात्र पुत्री तो खुद विनोद की पत्नी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है उसकी भी पुत्री है। तो इस प्रकार से ये जो पत्नी होगी विनोद की, उसकी पुत्री है। तो अब कह रहा है फोटो वाली लड़की से यानी कि जो ये फोटो वाली लड़की है ये क्या कहेगी विनोद से। ठीक है, ये बताना है। से जब भी लगाओ, जिसके आगे से लगाओ, वो कहेगा किससे, जिसके बारे में दिया रखा हो। ठीक है, तो ये जो लड़की है यानी कि विनोद की जो लड़की है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो विनोद है फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित है। तो लड़की कहेगी देखिए विनोद क्या है, मेरी मम्मी के पति है यानी कि मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको रिवर्स करके जरूर देखिएगा, शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 6 कुर्सियों पर ABCDEF एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में हो। ठीक है, तो ABCD एक ही क्रम में नहीं है। अब आगे क्या रखा है, F A के ठीक बाएं बैठा है। F नाम का कोई बंदा है, वो ठीक A के बाएं बैठा है। आगे कह रहा है तथा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है तथा B E के सामने बैठा है, तथा D और E एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। F के सामने कौन बैठा है ये बताना है हमको। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो इनको एक क्या बनाना है, राउंड टेबल बनाना है। ठीक है, कह रहा है गोल मेज के, तो ये बन गई आपकी गोल मेज। और गोल मेज में व्यक्ति कितने हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, तो जब भी इस तरह से दिया जाए कि गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो हमेशा इन व्यक्तियों को हमें गोल मेज के अंदर की ओर मुख करके बिठाना है। ठीक है, अंदर की ओर मुख करके बिठाना है। या तो कंडीशन दे रखी होगी, जब नहीं देगा तो हमेशा अंदर की ओर मुख करके बिठाना है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 6 लोग बैठ गए, जरूरी नहीं वो इसी क्रम में। अब इसने कहा है F नाम का जो बंदा है वो A के ठीक बाएं बैठा है। देखिए ये आपका हो गया बायां, ठीक है, ये हो गया आपका दायां, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक है, जब कह रहा है जो F नाम का बंदा है, वो F नाम का बंदा A के ठीक बाएं बैठा है। A के ठीक, ये रहा A, और A के ठीक बाएं कौन बैठ जाएगा, आपका F बैठ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। आगे दोस्तों आपसे एक और लाइन कह रखी है, यहाँ पर देखिए A के संबंध में दे रखा है, A नाम का जो बंदा है वो A तथा D एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, यानी कि जहां पर A है इसके विपरीत कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आगे एक बात और कह रखी है हमसे कि B तथा E एक दूसरे के सामने बैठे। देखिए A के सामने तो F के सामने तो ये वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन बचती है जिसमें BD आपके सामने बैठ जाएंगे। ठीक है, B और E सामने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका B/E आ सकता है। क्या आ सकता है, BE आ सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पर BE आ सकता है। ठीक है, इनके लिए कोई एग्जैक्टली कंडीशन नहीं दे रखी है,
तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इनको कहीं भी बिठा सकते हैं। लेकिन अब एक बंदा बचा, वो कौन बंदा है, कह रहा है हमारा ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी रह गया, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, ऐप के जस्ट सामने कौन बैठ जाएगा, सी। और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कि ऐप के सामने कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो बी ई की तो कंडीशन पता नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि बी ई किसके बगल में है किसके अगल में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो बी ई को अपोजिट तो हमने बैठा दिया, लेकिन इनकी कंडीशन निश्चित नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया है एफ के सामने कौन बैठा है, तो जब एफ के सामने पूछा है तो एफ के सामने क्या बैठा है, ये देखिए ये बैठा है सी, सी बैठा है, सी उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि किसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं तो इस घड़ी के क्षैतिज रखे दर्पण में कितना बजेगा। एक शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न में 100% आप गलती करेंगे, ठीक है, ये हमने कह दिया, इसमें आप लोग 100% गलती करेंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं तो घड़ी के क्षैतिज रखे दर्पण में कितना समय होगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब आया है तो हमको इसको क्या करना है दोस्तों, 1160 लिखना है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, 1160 जैसे ही लिखेंगे और 1160 में से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे। 3 जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 60 का 60 आ जाएगा और 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 60 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट रहेंगे दोस्तों, ये आपके 60 मिनट हैं और 60 मिनट में 8 हो जाएंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 8 घंटे वैसे भी हैं तो एक और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 9 बजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 9 बजेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे और सही उत्तर लगा के चले जाएंगे और यहाँ पर आपका नंबर -1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए क्या गलती होती है। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बजे रहने दो। अब कह रहा है यदि घड़ी कि क्षैतिज रखे दर्पण में, क्षैतिज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी घड़ी बनी है, ठीक है, ये आपकी मैंने घड़ी बना दी, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नंबरिंग के स्थान पर क्या लगा दी, ये मार्क। अब जो क्षैतिज पॉइंट होता है वो आपका ये वाला पॉइंट होता है, कौन सा, ये वाला। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये किसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है हमको, लेकिन अब ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं रहा दोस्तों, ये आपका हो गया जल प्रतिबिंब। क्या हो गया, जब भी कोई वस्तु के क्षैतिज, यदि आप पानी में देखते हो तो अपने क्षैतिज देखते हैं ना, तो क्षैतिज नीचे पानी दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब ये जो क्षैतिज दर्पण रखा है ये किसका कार्य करेगा, जल प्रतिबिंब का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सही उत्तर होगा, इसमें हम क्या आपको बताया था, हमने ये बताया था, या तो आप दोस्तों इसको 18:30 में से घटाइए, ठीक है, या तो 18:30 में से घटाइए, या दोस्तों 17:90 में से घटाइए, ठीक है, या फिर आप इसको 6:30 में से घटाइए, ठीक है। ये आपकी 3 लॉजिक हैं किसके लिए, ये आपकी है जल प्रतिबिंब के लिए। और दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या बताया था हमने, 1160 बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अब देखिए इनमें से आप किसको उठाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है, जिससे आपको क्वेश्चन को लंबा ना करना पड़े, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 3, देखिए आपको समझा भी देते हैं, 3 है, 9 है और इसके बाद क्या है दोस्तों, 12 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 3 बजा है, ठीक है। ये आपकी रही घड़ी की सुइयाँ, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपकी घड़ी की सुइयाँ रहीं, ठीक है, ये आपकी क्या बता रही हैं, 3 बजे हैं। अब देखिए जैसे ही इसको हम जल नीचे क्षैतिज जो दर्पण रखा है उसको बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर आपके पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए, 1 मिनट ये थोड़ा नीचे हो गया, ये कह रहा है ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है। और जैसे ही इसको हमने बनाया तो इसके जो ये जो बिंदु था, ये जो बिंदु था नीचे दर्पण में कहाँ पर आ जाए, 1 मिनट, ये सीधा नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे एक बार से, ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पर हो गई आपकी घड़ी की सुइयाँ और ये जो 12 है ये जब नीचे आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तो सुई 12 पर थी और दूसरी सुई कहाँ पर है, यहाँ पर, और जैसे ही आएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, जो 12 था वहाँ पर 6 चला जाएगा। तो अब इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3, और यहाँ पर यदि 6 लिखते हैं तो 3.5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 3.5। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर 3.5 हो जाएगा। क्या हम ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे। वो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो अभी बताया था, 1790, 18:30 या फिर आपका 6:30, ठीक है, इनमें से घटाना है हमको। और तो क्षैतिज यदि दर्पण रखा है तो जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यदि 6:30 में से क्या घटा दें दोस्तों, 3 घटा दें, ठीक है, क्या घटा दें, 3 बजे घटा दें तो हमारा 3:30 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:30 सही उत्तर, ठीक है। हालांकि इसको आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको तुरंत देखना, यदि क्षैतिज दर्पण हो तुरंत 1790, 18:30 या 6:30 में घटा देना, आपका क्या आ जाएगा, 3.5 सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक शानदार प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2017 का लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों 64 + 7 यदि 460 है और 25 + 8 यदि 212 है तो 43 + 8 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि दोस्तों 43 + 8 क्या आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है
और 64 के साथ क्या लिखा है, प्लस में 7 लिखा है, ठीक है। लेकिन और सामने क्या दे रखा है, 460 दे रखा है, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग, यदि 64 को हम क्या कर दें दोस्तों, 64 को प्लस 7 की जगह क्या कर दें, मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 460 है, क्या हुआ देखिए देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, 7 छंगे 42, 2 44, ठीक है, 42 2 44, यानी कि 448 हो गया। और यदि इसमें हम क्या कर दें दोस्तों, प्लस 12 कर दें, क्या कर दें, प्लस 12 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 460, क्या हो जाएगा, 460 बराबर 460 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए लॉजिक चल रहा है, एक लॉजिक चल रहा है, जो प्लस में था, जो प्लस में था उसको मल्टीप्लाई बना दिया और क्या किया, प्लस में 12 किया, ठीक है। मल्टीप्लाई, जो भी संख्या दे रखी है उसमें प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई और प्लस में 12, क्या इसी प्रकार से ये भी चल रहा है। तो 25 अट्ठे का होता है 200, ठीक है, और इसमें भी प्लस में 12 कर देंगे तो 212 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमको सॉल्व करना है 43 × 8, क्या करना है, 43 × 8 और प्लस में 12, जो भी आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 43 8 का करेंगे तो 8 3 24, 8 चौके का 32, 2 34, ठीक है। और इसमें जब 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 44 2 46 10 56, ठीक है, यानी कि 356 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 356। एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2017 का प्रश्न है, तो ऑप्शन डी में आपका 356 दे भी रखा है। क्या किया है देखिए एक बार फिर से शांति से देखिए, जो 64 था और 7 था, यहाँ में प्लस था लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया, प्लस में 12 कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई प्लस में 12, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और प्लस में 12, तो इस प्रकार से 356 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में से अगली आकृति क्या होगी। एक शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखिए आप लोग। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमसे, यूपी SSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो प्रश्न आकृतियाँ होती हैं इससे संबंधित है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, देखिए आप कहेंगे इसमें क्या है दोस्तों, सर्कल है, और इसमें क्या है, जो ये आपका डॉट दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉट दे रखा है इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल। अभी तक देखो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए आप लोग, देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल है, यानी कि 3 भुजाएं, यहाँ पर 0 भुजाएं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, कितनी, 4 भुजाएं। आगे वाले में कितनी भुजाएं, आप कहेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पर 5 भुजाएं। अब जो भी आकृति आएगी वो आपकी 6 भुजाओं वाली होनी चाहिए, कितनी भुजाओं वाली, 6 भुजाओं वाली। जो भी नेक्स्ट आकृति आएगी वो आपकी कैसी होनी चाहिए, आप कहेंगे सर 6 भुजाओं वाली होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसको 6 भुजाओं वाला होना चाहिए, ठीक है, ये 6 भुजाओं वाली बन गई। लेकिन अब ये तो इनमें ये कौन आएगा, ये जो अंदर का पॉइंट है इसमें से कौन आ जाएगा, देखिए ये गलत, ये गलत, ये इस यहाँ पर 2 6 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है। अब इसको आप लोग अच्छे से गौर से देखेंगे, ये तो दोनों गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अंदर का ट्राइंगल है, सर जो आपका डार्क सर्कल के अंदर का ट्राइंगल है, वो इस बार इसका जो मुख है वो आपका नीचे की ओर है, कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग अच्छे से, इसका मुख नीचे की ओर है, और अब की बार दोस्तों इसका मुख इस दिशा में हो गया, यानी कि पूर्व दिशा में। आगे दोस्तों इसका जो मुख है वो आपका उत्तर की दिशा में हो गया, कहाँ पर, उत्तर की दिशा में। एक मिनट, यहाँ पर कौन सा सॉरी, यहाँ पर अब की बार हो गया उत्तर की दिशा में, अब की बार देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया पश्चिम की दिशा में। अब जो मुख होगा देखिए यहाँ पर पहले नीचे था, ठीक है, पहले नीचे था, फिर ईस्ट में गया, फिर कहाँ गया, उत्तर में गया, फिर कहाँ गया, पश्चिम में गया। अब कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, एक बार फिर से आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसमें भी नीचे होगा तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इस तरह से ईस्ट में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है, ईस्ट में दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग शानदार तरीके से देखिए, पहले कोई सर्कल था जिसमें कोई भी आपकी लाइनें नहीं थी, फिर 3 लाइन आई, फिर आपकी 4 लाइन आई, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल, चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर क्या आ जाएगा, षटभुज आ जाएगा। तो षटभुज दे रखा है, और जो अंदर का ट्राइंगल है वो इस बार नीचे की ओर आएगा, और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सभी बकरे तोते हैं, सभी बकरे हैं तोते हैं, और सभी तोते कौवे हैं, सभी कौवे बकरे हैं। निष्कर्ष में कह रखा है सभी बकरे कौवे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली जो लाइन है वो क्या कह रखी है दोस्तों, इसने कहा जितने भी बकरे हैं, क्या है दोस्तों, यहाँ पर हो गए बकरे, क्या हो गए, इसको देखिए ये हो गए बकरे, और जितने भी बकरे हैं वो क्या है दोस्तों, आपके सारे के सारे बकरे आते हैं तोते के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, आप कहेंगे सर ये कह रहा है तोते के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे दे रखा है जितने भी तोते हैं वो कौवे के अंतर्गत आते हैं, जितने भी तोते दे रखे हैं वो क्या है सर, आपके सभी के सभी कौवा हैं, क्या है, कौवे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे। अब देखिए एक आपको लाइन दे रखी है, क्या सभी कौवे बकरे हैं। अब देखिए ये छोटा सा सर्कल है आपका बकरे का, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल है बकरे का, और कह रहा है इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा जो सर्कल है क्या छोटे से सर्कल में आ जाएगा, क्या छोटे से सर्कल में आ जाएगा। जितने भी बकरे हैं, कह रहा है दोस्तों सभी कौवे बकरे हैं, ठीक है। ये कौवा बकरा हो गया, ठीक है। कह रहा है सभी कौवे बकरे हैं,
तो जितने भी कौवे हैं, क्या इतना बड़ा सर्कल बकरे के अंदर आ जाएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला गलत हो जाएगा। अब कह रहा है सभी बकरे कौवे हैं, क्या जितने भी ये बकरा दे रखे हैं, यहाँ पर जितने भी बकरे दे रखे हैं, तो ये बकरे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आप कह रहे हैं पहले तोते के अंतर्गत आए, फिर कौवे के अंतर्गत आ गए, तो ये आपके कौवे के अंतर्गत तो वैसे भी दे रखे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी बकरे हैं वो कौवे के अंतर्गत हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। पहला निष्कर्ष गलत है, क्योंकि सभी कौवे बना रहा है। जो कौवे आपके बड़े दे रखे हैं वो आपके छोटे वाले में कैसे आ जाएंगे? आपके पास मान लीजिए 10 किलो चीनी है, आप सोच रहे हो उसको 1 किलो वाली पन्नी में भरने के लिए, तो क्या भर जाएंगी? नहीं भरेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी बकरे हैं वो आपके कौवे के अंतर्गत हैं, जबकि कौवे बकरे के अंतर्गत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा वो केवल 2 निष्कर्ष सत्य करता है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा, ओनली सेकंड निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे क्या होगा, जब भी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखते रहिए लर्न विद डीएस सर, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द 1000 से हम 1 लाख पर पहुंचेंगे, ठीक है। बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।